कि अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 476 के आसपास। देखिए बढ़िया स्टॉक्स तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये हो गया पालविया साहब की। सेठ साहब ने मेंशन करा था दिग्गज टीसीएस और साथ में डाबर, ये है उनकी प्रेफर्ड पिक्स। सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सब की तरफ से। आपको भी, पूरे आनंद राठी ग्रुप की तरफ से जी के दर्शकों को एज वेल एज जी की सभी टीम को। अच्छा प्रदीप सर, इस समय मार्केट्स में जो मोमेंटम, माउंट क्या कहते हैं वो 18K को रिकॉन्कर करने की तैयारी, इस समय बाजार प्लेस्ड कैसा है? कुछ लोग मान रहे थे भाई वैल्यूएशंस एक्सेसेस हो गए थे, वो एक्सेसेस वाइप आउट हो गए जब हम 15-200 पे गए थे, पर अब तो फिर से हम वापस अच्छा खासा प्रीमियम कमांड करने लगे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हो वैल्यूएशन पिक्चर को, और आप लोग का फिर उसको देखते हुए मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है आनंद राठी में? देखिए, ये मार्केट जैसा हमेशा मैं बात करता है और हम बोलते आए कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। हमने जो 15-200 देखा वो शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स पे चलता है। जिस तरह से सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव होते हैं, मार्केट वापस लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ने लगता है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो हमने अभी अर्निंग सीजन देखा, आई थिंक अर्निंग सीजन में रीजनेबली पहले लोगों को ये भय था कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी, अर्निंग्स डाउनग्रेड होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं होगी। उसका अगर मैं एक एनालिसिस आपके सामने बताऊं और यहाँ पे शेयर करूं, तो निफ्टी 50 में करीब 30 कंपनियों की अर्निंग्स ऑलमोस्ट जो उनकी डिजायर्ड थी या जो उन्होंने बताई थी उससे अच्छी की है। करीब 16 कंपनियों की अर्निंग जो है, अगर देखा जाए तो जो उन्होंने वास्तव में बताई थी, शुरू में अपना फोरकास्ट की थी, उससे 0 से 10% के नीचे रही है। तो अबाउट 46 कंपनियों की अगर अर्निंग देखें, अगर रेवेन्यू देखें, तो 46 कंपनियों ने ऑलमोस्ट उसी तरह से अर्निंग की है जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, या 5-10% 16 कंपनियों का, जैसा मैंने कहा। बाकी 4 कंपनियों में 10% से ज्यादा की गिरावट रही उनकी प्रोजेक्शन से। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अबाउट 29 कंपनियों ने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट की थी, उन 29 कंपनियों ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट से बेहतर दर्शाया है। अबाउट 7 कंपनियों ने 0 से 10% के नीचे अपनी फोरकास्ट से प्रोजेक्शन किया है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि धीरे धीरे एक्टिविटी लेवल अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है, कंपनियां ग्रो कर रही है। और इस सबका ये मुद्दा आता है जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो फंडामेंटल बेसिस पे चलता है, आई थिंक वो बेटर होता जाता है। और जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगता है तो पीपल में कॉन्फिडेंस आता है वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। अब दूसरी बात करें, जो हमने 15,200 का सेंसेक्स शॉर्ट टर्म में देखा था, तो उस टाइम पे, उस समय वर्ल्ड ओवर एक थोड़ा सा भय था। हमने देखा एफआई का आउटफ्लो काफी बड़ा रहा, और वो एफआई के आउटफ्लो ने हमारे लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को भी इंपैक्ट किया। तो आई थिंक अब अगर हम देखें वापस उसी परिप्रेक्ष्य में, मैं अगर उसको कंपेयर करूं पिछले ऑलमोस्ट 20 दिन 25 दिन का या पिछले महीने का, तो एफआई आउटफ्लो जो था वो ऑलमोस्ट नील हो गया, और इस महीने में वापस पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। तो ये सब देखता है कि जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज मार्केट से जाती हैं, पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी आने के कारण ये मार्केट चलता है। तो मुझे ये लगता है कि ये मार्केट सही वैल्यूएशन पे आ रहा है। आज भी आप देख रहे हैं 21 के पीई पे ये मार्केट चल रहा है। ठीक बात। क्योंकि आपने एफआईआईज की बात छेड़ दी, ये पिछले कुछ दिनों का ये लैक ऑफ मोमेंटम तो उन्हीं ने स्पॉन्सर करा। जो अपना एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा स्ट्रीट का जब उनका ट्रेंड बदला, कॉन्फिडेंस बढ़ा स्ट्रीट का जब थोड़ा बहुत बैग में भर के लेकर आए वो लोग पिछले कुछ दिनों से। तो प्रदीप सर, ये बहुत मैसिव सेलिंग के बाद थोड़ी सी फौरी रिलीफ जरूर मिली है, पर आप तो इन लोगों से बातचीत करते रहते हो कि मूड गॉज करने के लिए, ये मूड है कैसा?
ये जो बैग्स लेकर आ रहे हैं ये अक्रॉस द ग्लोब लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया को अलग से सिंगल आउट कर दिया, इंडिया की कुछ चार्म है जिसके चलते आ रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंटल फ्लोज जो अब आने शुरू हुए, इनकी रीडिंग क्या है? ये जस के तस बने रहेंगे? हम ये बहुत ज्यादा अंडरवेट हो गए थे, अब उसको इक्वेट करने की कोशिश हो रही है। ये फ्लोज एज्यूम करूं फॉर द नियर फ्यूचर एटलीस्ट कंटिन्यू होने वाले हैं? बिल्कुल आशीष जी, ये फ्लो कम ज्यादा होते रहेंगे, बट अब ये मैज्यूम करके चलना जरूरी है कि आई थिंक ये पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमने जितना आउटफ्लो देखा है पीछे, आई थिंक ये बहुत बड़ा आउटफ्लो रहा है बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीजन। वर्ल्ड ओवर लोगों में एक भय की टेंडेंसी बनी हुई थी, और मैं ये नहीं कहता कि आगे अगर किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन आएगी, क्योंकि अभी भी 2-3 मेजर कंसर्न सभी के सामने हैं अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ देखें। वन इज इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन के साथ साथ पीपल आर आल्सो टॉकिंग अबाउट रिसेशन। तो क्या होगा और कैसे होगा और किस तरह से पूरा इकोनॉमी मोड़ लेगी, ये एक देखने वाली बात है। बट उसी के बेस पे एक बेसिक मुद्दा हमको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स या मनी हमेशा रिटर्न को चेस करता है अपनी रिस्क को देखते हुए। तो जैसे जैसे रिस्क फैक्टर कम होते हैं, अगेन पैसा वहां जाना शुरू होता है या इन्वेस्टमेंट वहां जाना शुरू होता है जहां पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हाई है। पीछे जो आउटफ्लो हमने ज्यादा देखे या हमने देखे, क्योंकि भय ज्यादा था तो सब लोग कंजर्वेटिव हुए, सब लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। और एक दूसरा मुद्दा मैं प्रोबेबली यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि पिछले समय से अभी के समय में अपने एक बेसिक कॉन्सेप्चुअली देखना पड़ेगा। पहले सारी इकोनॉमीज वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज में सेंट्रल बैंक्स मनी इनफ्लो कर रही थी और वो इनफ्लो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहा था। नाउ सिचुएशन चेंज हो गई है, तो वो इनफ्लो इनफैक्ट सब मनी मॉनिटरी टाइटनिंग शुरू हुई है हर इकोनॉमी में। तो जो पैसा इकोनॉमीज में आ रहा था, जो सिस्टम में आ रहा था, वो धीरे धीरे वापस विड्रॉ हो रहा है। तो जितना पैसा विड्रॉ होगा वो पैसा इकोनॉमी की साइड से थोड़ा सा निकलेगा, तो वो निकलेगा तो उसका इंपैक्ट हमने प्रोबेबली पीछे देखा और आगे भी देखने को मिल सकता है। बट इन ओवरऑल टर्म मेरा ये मानना है कि इंडिया एज ए कंट्री, आई थिंक हमारे मार्केट अच्छा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जब ये मार्केट अच्छा करेंगे तो इनफ्लो, जो फॉरेन इनफ्लो है, वो डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बरकरार रहेगा। अच्छा प्रदीप जी, अगर थोड़ा सा सेक्टर की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, पिकिंग की बात करें, तो मैं शुरू करूंगा आईटी से। आज हम आईटी की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल आईटी स्टॉक्स फ्लोइंग एट डे हाई। अगर मैं इसी मार्केट में आई मीन निफ्टी के लेवल्स और रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स के लेवल्स और निफ्टी आईटी को देखूं तो एक सब्सटेंशियल डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। कल हम विप्रो के इश्यूज और आई थिंक सैलरी कट्स की बात कर रहे थे, कंसिडरिंग जो मैनेजमेंट ने एंटिसिपेट किया है यूएस मार्केट में वीकनेस को देखते हुए। बट स्टिल आप क्या आईटी में बायर रहेंगे इन लेवल्स पे? वीरेंद्र जी, आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम, सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, डिफरेंट सेक्टर अपने अपने परसेंटेज टर्म में ग्रो कर रहे हैं। पर जब वैल्यूएशन की बात आ जाती है तो हमने पीछे देखा कि अगर पीछे देखें, वास्तव में तो पावर ने काफी अच्छा एक रन अप लिया। इसी तरह कुछ एक दूसरे सेक्टर्स अगर नाम लें तो उन्होंने एक अच्छा बढ़ोतरी दी, जबकि आईटी या बैंकिंग ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने कम बढ़ोतरी दी। अब धीरे धीरे वो वैल्यूएशन या जो एबनॉर्मल वैल्यूएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ वैल्यूएशन रह गया है वो पूरा होगा। तो मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले समय में ये जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है उसमें बैंकिंग सेक्टर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, इंफ्रा स्टोरी इज ऑलवेज देयर एंड इज गोइंग टू बी देयर, परसिस्ट इन द मार्केट। तो इंफ्रा से रिलेटेड सेक्टर क्या अच्छा बनेगा। तो जहां तक आपने मुझसे सवाल किया आईटी के बारे में, मेरा ये मानना है आईटी सेक्टर आगे भी ठीक करेगा। आईटी अगर आप देखें अभी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इनफैक्ट अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है और ठीक कर सकता है। अच्छा एफएमसीजी बास्केट, यहाँ पे आप लोगों ने, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है सर? और अब चाहे वो टिपिकल एफएमसीजी कंपनियां हों जिसमें मैं एचयूएल, डाबर, मैरिको, गोदरेज सीपी को पकड़ूं, या फिर एक क्रूड का एडवांटेज लेता हुआ स्पेस जैसे आपका पिडलाइट हो गया, आपका एशियन पेंट्स हो गया, आपका बर्जर पेंट्स हो गया, इस क्लास में आप क्या कर रहे हैं सर? इस वक्त क्या पिक किया है इसमें आपने?
सो आई थिंक यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट चलेगी। एफएमसीजी सेक्टर इज ए सेक्टर जहां पे लॉन्ग टर्मिश अगर अपने 2 साल का व्यू देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है, बट शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा स्लैकनेस नजर आती है। जो ऑयल से रिलेटेड सेक्टर है एफएमसीजी में, आई थिंक ऑयल की प्राइसिंग को जब तक स्टेबलाइजेशन मोड में नहीं आ जाता, ये कहना मुश्किल होगा कि उसमें इमीडिएटली क्या होगा। बट लॉन्ग टर्म में मेरा ये मानना है, क्योंकि जो जो स्टॉक्स या जो कंपनियों के नाम आपने लिए हैं वो वास्तव में मार्केट में लार्ज मार्केट शेयर वाली कंपनियां हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना ऐसा लगता नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसिंग आई थिंक उनके कॉस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में चैलेंजेस रह सकते हैं। जहां तक दूसरी एफएमसीजी कंपनियों का सवाल है, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे कंजम्पशन स्टोरीज डेवलप होगी, बढ़ेगी, वो कंपनियां आगे अच्छा करती चली जाएगी। प्रदीप सर, एक सिंपल सा फोकस क्या रखना है जानने की कोशिश। अब ग्लोबली तो भाई कहा जा रहा है जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, कोई यूके, कोई यूरोजोन, कोई यूएस, सेकेंड हाफ में स्लो डाउन, शायद कोई सॉफ्ट लैंडिंग, कोई हार्ड लैंडिंग, कोई रिसेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मोटा मोटी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ऐसा कहना चाहिए। राइट। तो ऐसे में क्या बेहतर, अगर इंडियन इक्विटीज की इस मोमेंटम को एंजॉय करना है तो प्योरली सिर्फ उन कंपनीज पे बेट करूं, उन कंपनी से फोकस करूं, तो डोमेस्टिक फोकस हो, वो ज्यादा स्वीट स्पॉट में, ऐसा मानूं या नहीं? नहीं आशीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अपनी स्टोरी, अपने कैपिटल मार्केट की स्टोरी इंडियन स्टोरी रहेगी आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि ग्रोथ के ज्यादा चांसेस डोमेस्टिक स्टोरीज पे ही बेस करेगी। तो मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि लार्जली अपने को बेस करना पड़ेगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वर्ल्ड ओवर कुछ अभी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी होती तो उसके इम्पैक्ट साइमल्टेनियसली हमारे मार्केट्स पे भी देखने को मिलेंगे और देखने को मिल सकते हैं। बट जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में देखें तो अभी भी ग्रोथ प्रोजेक्शन, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन अगर देखें तो इंडिया की 7% की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन पे अभी भी कायम है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, राइट। और वो कंस्टेंटली ग्रो हो रही है। और हम अगर वास्तव में देखें तो ये क्रेडिट ग्रोथ अभी आई है, ऑलमोस्ट 14.3% की क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा अभी हमारे को देखने को मिला है, जो कि हमने 6% की क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर चला गया। तो ये हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल हो रहा है, कंपनियों में कुछ रिवाइवल हो रहा है, कुछ काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। तो ये डोमेस्टिक स्टोरी से रिलेटेड मुद्दा है। और आई थिंक मैं अभी भी बैंक करूंगा कि जितनी भी डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो लोकल बेस है, उस पर ज्यादा बैंक करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए ये सलाह जरूर मैं दूंगा कि अभी आज की तारीख में अगर उनको देखना है तो बैंकिंग सेक्टर देखें, उनको देखना है तो आईटी सेक्टर देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द 3 मेजर स्टोरीज व्हिच आई बिलीव आर गोइंग टू गिव देम अ गुड रिटर्न मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बहुत बढ़िया प्रदीप सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। ये रही मार्केट वॉइसेस। और अब फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और उस कड़ी में